बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कथावाचिका आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में जो पहली बार इंटरनेशनल कथावाचिका देवी प्रतिभा जी का आगमन हो रहा है, जिसके लेकर जो है ना यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र देवी प्रतिभा जी को यहाँ पर माना जा रहा है। इसीलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल कथावाचिका है और इनका जो कथा जब आप श्रवण करेंगे ना तो अंदर से जो पूरा जो है ना आपको मन खुश हो जाएगा। आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे, इनका कथा सुनने के लिए जो है ना हम तो जरूर इस मेला में आएंगे। हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जो इस मेला में आइएगा, कथा श्रवण कीजिएगा। यहाँ बहुत ऐसा चीज जो है आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। और दोस्तों बड़ी हर्ष के बात बताना चाहेंगे, हमारे मिथिला के पावन धरती बाबा कुशेश्वर नाथ के नगरी में का एक ऐसा गांव जहां पे जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक यानी महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ के समाज के लोगों का बड़ी ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि कलयुग में आकर श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ करने के लिए तत्व पे तैयार है। और जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है यज्ञ मंडप की काम जो है ना काफी जोरों शोरों के साथ चल रहा है। यहाँ पर क्या कुछ विशेष होने वाला है, कब क्या कुछ होगा, हर एक डिटेल जो है आपको इस वीडियो में दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मिथिलेश राय हूँ। मैं इसी गुलमा गांव से, कुशेश्वर स्थान प्रखंड, तिलकेश्वर पंचायत, जिला दरभंगा, बिहार का ये गांव है। जी जी। तो जो मीडिया आए हैं सर, सोशल मीडिया जो शहर जमीनी उठाते हैं, वैसे तो बहुत मीडिया, बहुत न्यूज चैनल है जो शहर जमीन पर नहीं आते हैं। जी जी। तो आप लोग शहर जमीन पर आकर के हमारे आस्था का इतना प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम लोग की तरफ से बहुत बड़े धन्यवाद सर है। कलश यात्रा सर कब निकलेगा? कलश यात्रा तो सर 16 का निकलेगा, 16/6 का। कितने कलश कन्याएं भाग लेंगे? उसमें लगभग 1000 कन्याएं को भाग लेने का सर उसमें संभव है। जी जी जी। अच्छा, जो कथावाचिका आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो वृंदावन से आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? देवी प्रतिभा। देवी प्रतिभा, ये तो इंटरनेशनल कथावाचिका है। हाँ तो सर इंटरनेशनल है, तो हम लोग भी सक्षम है उनके लिए जितना भी कथा सुनने के लिए। इनके लिए जानते हैं ना बहुत व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो सर सारा व्यवस्था हम लोग को तैयारी पर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। इनके कथा में लाखों लोग जो है दूर दूर से आते हैं, देश के साथ साथ विदेश से भी आते हैं। तो सर हजारों वर्कर हैं हम लोग जो ग्रामीण, जो करोड़ों लोग को सेवा कर सकते हैं, इतना दम रखते हैं हम लोग। अच्छा, आपके समाज में वो सारा जी सक्षम है? उतना सक्षम मेरा गांव इस पंचायत में भी सक्षम है। व्यवस्था क्या रहेगा बाहरी लोगों के लिए? सर खाने का व्यवस्था फुल रहेगा सर, रहने ठहरने का व्यवस्था फुल रहेगा सर। बहुत सारे लोगों के मन में यह रहता है कि हम इतना दूर से जाएंगे, वहाँ पर मतलब रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और सबसे ज्यादा जो डर रहता है उनके साथ किसी भी तरह की घटना न घट जाए। इस पर आपका क्या कहना है? सर सबसे पहले बात तो सर भोजन। भोजन देखिए कहीं भी यज्ञ होता है तो भोजन ही सबसे बड़ी दान है सर। तो अगर हम भोजन नहीं करा सकते तो जग क्या कराएंगे? रह गया बात सर सुरक्षा की। सुरक्षा बहुत है। तो सुरक्षा, ये स्टेट हाईवे बन गया है सर। प्रशासन अगर हम दरभंगा से चाहेंगे ना तो आधे घंटा में आ सकता है। तो दरभंगा के प्रशासन की जरूरी नहीं है, इधर तिलकेश्वर थाना, इधर हम लोग को तिलकेश्वर और कुशेश्वर थाना है। जी जी। और रह गया हम लोग को प्रतिष्ठा की सवाल है। हजारों लोग जब इसमें हम काम कर रहे हैं तो हमारे अतिथि जो आएंगे उनको एक कोई खरेच लग गया, कोई एक शब्द बोल दिया तो फिर हम लोग को प्रतिष्ठा क्या बचा? फिर हम लोग यज्ञ किस लिए करा रहे हैं? तो इसलिए सबको मान सम्मान देना है और अच्छा तरीका सुरक्षा करना है। सुरक्षा के लिए सर हजारों आदमी वर्कर तैयार रहेगा। किसी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आगे रह गया, आपदा भी कोई भी आएगा सर, तो मेरा बहुत बड़ी बस्ती है जो हर आदमी को अपने एडजस्ट कर सकता हूँ। किसी आंधी तूफान बारिश। कथा का सर समय क्या रहेगा? सर कथा का समय 2 से 5 रहेगा, 2 बजे से 5 जी बजे जी तक जी रहेगा। और भी कुछ लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? रवीन ठाकुर नाम। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव। कैसा लग रहा है आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा की बात है। हम लोग और खुशी मना रहे हैं। इसमें क्या सब व्यवस्था रहेगा? सारे कुछ के व्यवस्था रहेगा, खाना पीना हर चीज का व्यवस्था। झूला उला रहेगा कि झूला रहेगा जी। लेडीज लोग के लिए मीना बाजार रहेगा? मीना बाजार भी रहेगा। हम लोग बाहर जाने वाला था लेकिन जग देख कर रह गया, लेकिन हम लोग चला जाते। जग लग रहा है इसलिए हम लोग रुक गया, अब जग के बाद जाने वाले। अच्छा सर, यज्ञ तो हो गया एक तरीका से बहुत बड़ा मेला। जी जी। मेला में सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र क्या रहेगा? देखिए इस यज्ञ के लिए सबसे बड़ा तो आकर्षण रहेगा कि हम लोग इंटरनेशनल कथावाचिका को देवी प्रतिभा जी को बुला रहे हैं। जी जी। ये सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र रहेगा। दूसरा बात है जो मॉडर्न युग का जो भी झूला वगैरह मनोरंजन का है वो सारा चीज़ लगेगा। जैसे टावर झूला रहेगा, ब्रेक डांस रहेगा, मौत कुआं रहेगा। मतलब कि ये मूर्तियाँ कितना रहेंगे? मूर्ति देखिए मूर्ति जो है अभी
बन ही रहा है, तो मूर्ति की टारगेट हम लोग 101 रखे हुए हैं। अब जितना बन सके, चूंकि ये जो मिस्त्री के ऊपर है जी नहीं, जितना बना सके। हुआ ये कि ये जो यज्ञ का जो निर्णय लिया गया है बहुत जल्द ही लिया गया है। इस वजह से क्या है कि हम लोग थोड़ा फास्ट में वर्क कर रहे हैं जी। अब मिस्त्री जितना बना सके हम लोग उसमें एकदम छूट दिए हुए हैं। अब जितना बना सकता है उतना ही बनेगा। और भी कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम कृष्णा कुमार कैसा लग रहा है आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। यस। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है? चंद्रवली कुमार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेला में खूब आनंद उठाओगे? बहुत उठाएंगे। अच्छा, जो बाहर से लोग आए उनको सेवा करोगे कि नहीं? जरूर करेंगे। बाहरी लोगों को जरूर जो दूसरे करेंगे। गांव से आएंगे करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है इस मेला के अंदर जो है आकर्षण केंद्र बनाया जाएगा। जो भी और भी जो चीज़ यहाँ पे छूटा रहेगा, हर एक वीडियो जो है यहाँ का अपडेट इस चैनल पर देंगे। लास्ट में जितने भी दर्शक हैं उन्हें क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ तो और है सर, जो स्टेट हाईवे पर हनुमान जी का जागता पुरुष का जो बनाया गया है मूर्ति, तो 1-2 किलोमीटर से दूरी से देख सकते हैं जो मेरा मूर्ति सबसे बड़ा बन रहा है। जी जी। तो ये जानकारी का चीज़ है सर। और हनुमान जी का कृपा है जो इससे अधिक लोग को जानकारी मिलेगा सर। जी। तो ऐसा मूर्ति बनाया जा रहा है हमारे स्टेट हाईवे पर। और चलिए अगला वीडियो में आपको जो भी अपडेट है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे।